तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो पहले हम लोग बेसिक की नॉलेज जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या और कैसे उसको लिखते हैं। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले लिखते रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल, तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू जीरो, ये है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोगों को ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी तरह से लिखना है। ये क्या है, फॉर्म ऑफ, क्या है, क्या है ये, फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो मतलब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म में लिखना है जो, और ठीक है। तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये सब क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग को जानना पड़ेगा। ए एक्स जो है, यहाँ पे जो ए है ना, वह लिख रहे हैं वह ए, जो ए बी सी, ए बी एंड सी, ये क्या है, रियल नंबर। क्या है ये, रियल नंबर। समझ में आया? अभी हम अभी एग्जाम्पल देके समझाएंगे, उसके बाद तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। समझ में आया? ये ए बी सी जो है ये क्या है, रियल नंबर, ठीक है। और ए एक्स जो है ना, क्या है ये, एक्स, ए एक्स जो है, ये एक्स जो है, आप देखिए एक्स देख पा रहे हैं ना, ए एक्स जो है, एक्स क्या है, वेरिएबल। क्या है, वेरिएबल, क्या है, वेरिएबल। तो यहाँ क्या क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जहां पे एक ही वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, एक्स एक्स है, समझ में आया? और ये है, आप लोग ये बोल दिए कि क्या है, ए बी सी क्या है और एक्स यहाँ पे क्या है, ये तो समझ में आ गया ना। अब समझा रहे हैं, अब इसका कंडीशन क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका कंडीशन है, तो इसका कंडीशन क्या होना चाहिए। तो इसका जो कंडीशन है ना, कंडीशन क्या है, समझ में आया? तो पहला फर्स्ट में क्या आएगा, फर्स्ट में आएगा पहला नंबर में जो वेरिएबल है, वेरिएबल जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 और ये हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2। ये पहला नंबर कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा नंबर कंडीशन ये है, ये जो ए है ना, ए नॉट इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आखिर क्या है ये, बी सी, ए बी सी तो रियल नंबर है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, -9 -1 कोई भी नंबर हो सकता है। तो ए बी सी कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मगर ए जो है 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझाते हैं हम। क्या बोले, ए जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा, 2। कितना बोले, 2 बोले ना। तो आप देखिए क्या होगा, अगर यदि आप रुकिए, ऐसा समझ में नहीं आएगा, पहले आप लोगों को
एक एग्जाम्पल ये समझाते हैं। क्या एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल। पहले आप लोगों को बेसिक नॉलेज क्लियर करना है, उसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या 7x² माइनस 9x प्लस 3 0। अब इसके ये है एग्जाम्पल है। अब इसके नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म है उसको लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म क्या जानते हैं हम लोग, ये है क्या है फॉर्म। तो लिख देते हैं इसके नीचे ax² प्लस bx प्लस c 0। ये है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमको इसी की तरह इसको मिलाना है, देखते हैं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देखो हम क्या बोले, हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होगा। और यहाँ पे और एक चीज है, बोले एक ही वेरिएबल कितना होगा, ओनली वन वेरिएबल, समझ में आया। यहाँ पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, एक ही वेरिएबल है ना। वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। तो यहाँ एक्स है तो एक ही वेरिएबल है ना, ठीक है। चलो अब हमको मिलाते हैं। तो हम लोग क्या आते हैं, ए रियल नंबर है तो ए के सामने क्या है, ए के सामने ए बराबर कितना होगा 7। समझ में आया ना। अब x तो मिल गया, देखिए x मिल गया ना, देखिए x मिल गया। अब x मिल गया तो b के सामने क्या है, b के सामने क्या है, b 9 है। तो b बराबर क्या होगा 9 और c बराबर कितना होगा, कितना 3 कितना होगा 3। समझ में आया तक। चलो अब हम क्या बोले, ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 7 निकला। अगर हम ए का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो क्या होगा, देखो इफ। तो आप लोगों का पहला चैप्टर क्या है, पहला चैप्टर है 1.1 कितना 1.1 इसमें है which of the following polynomial is a quadratic polynomial। कौन यहाँ में कौन सा पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो पहले हम पोलिनोमियल क्या है उसके बारे में थोड़ा बेसिक जान लेंगे। व्हाट इज पोलिनोमियल। तो मान लीजिए हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखते हैं 9x² प्लस 7x प्लस 3 = 0। यहाँ पे हम एक इक्वेशन लिखे हैं। तो इक्वेशन में देखिए ये थोड़ा गलती हो गया। तो पोलिनोमियल क्या है इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, आखिर क्या है पोलिनोमियल। तो मान लीजिए यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहे हैं, एक पोलिनोमियल लिख रहे हैं 9x² प्लस 7x प्लस 3। ये एक पोलिनोमियल है। क्या है ये पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो है पोलिनोमियल में क्या क्या रहता है, पहले इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो यहाँ पे क्या रहता है, ये जो 9 है, ये 9 एंड 7 इसको क्या बोलता है, कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। क्या कहते हैं इसको, कोएफिशिएंट। समझ में आया, कोएफिशिएंट। और ये जो यहाँ पे x है ये क्या है, वेरिएबल। क्या ये वेरिएबल, क्या ये वेरिएबल। समझ में आया। और यहाँ पे जो प्लस सिंबल है ना, ये प्लस सिंबल जो है ये क्या है, ये क्या है, ये ऑपरेटर, ये ऑपरेट कर रहा है इसको। क्या ये ऑपरेटर, ऑपरेटर आप ए जो है आप देख पा रहे हैं ए² है,
ये जो वेरिएबल है इसके ऊपर एक पावर है, क्या ये 2 है। ये 2 आखिर है क्या, इसको क्या क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट। तो समझ में आ गया। और यहाँ एक चीज बचा है, एक चीज क्या बचा है यहाँ पे 3। ये आखिर ये 3 है क्या, ये जो 3 है ना ये क्या है, ये है कांस्टेंट। इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये अकेला है, अकेला है मीन्स ये कांस्टेंट है। क्या ये कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो समझ में आ गया क्या पॉलिनोमियल में क्या होता है और क्या क्या रहता है। और एक बार समझाते, हम एग्जांपल लिए 9x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पे 9 क्या है, 9 और जो 7 है ये कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। इसको कोएफिशिएंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है। मगर ये जो 3 है ये कोई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है, ये है कांस्टेंट। समझ में आ गया। कोएफिशिएंट उसी को कहते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ रहता है, मल्टीप्लाई रहता है क्या। उसके बाद ये जो है, अब ठीक है, अब x, ये जो x है ये क्या है, वेरिएबल, ये वेरिएबल है। और ये जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं उसको, एक्सपोनेंट। समझ में आया। और क्या ये प्लस है, ये जो सिंबल रहेगा ना, सिंबल प्लस माइनस जो भी रहेगा उसको कहते हैं हम लोग ऑपरेटर। क्या कहते हैं उसको, ऑपरेटर। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अब मैथ्स में, आप लोगों का जो क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। बोल रहा है ये जो पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, वो पहले हम लोग लिख देते हैं। कंडीशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया, क्या क्या कंडीशन होना चाहिए ये पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होने के लिए। पहला कंडीशन, जो वेरिएबल है, वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर बाय एक्सपोनेंट, पावर बोल देते हैं, कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। दूसरा कंडीशन ये है कि a जो है उसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। और तीसरा है यहाँ पे ओनली 1 वेरिएबल। क्यों, क्योंकि हम लोग ये जो चैप्टर कर रहे हैं इसमें बोल ही दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ 1 वेरिएबल, क्योंकि हम लोग 1 वेरिएबल के साथ ही चलना है। तो पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्मेट है वो लिख देते हैं। वो क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ये है फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया। तो अब हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे, समझ में आया। तो पहला मैथ है x² माइनस 7x प्लस 2। ये क्या पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, देखते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1 पॉइंट, ये है क्वेश्चन। समझ में आया। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, क्या है, x² माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं,
हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट, वेरिएबल कौन सा है ये, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है ना। एक कंडीशन मीट हो गया, चलो एक कंडीशन मीट हो गया, एक कंडीशन हो गया। अब इसका वैल्यू 0 नहीं सकता है, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं है, मीन्स इसका बस मल्टीप्लाई कितना है, 1 है, तो 1 इसका मल्टीप्लाई कितना है, तो ये भी कंडीशन मीट हो गया। और कितना वेरिएबल है यहाँ पे, ओनली 1, x है। समझ में आ गया ना, कितना वेरिएबल है, ओनली x। तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए सब कुछ तो मीट कर लिया ना, तो ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होगा। तो इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो फिर इसको मिटा देते हैं, तो दूसरा वाला में चलते हैं। चलो पहला नंबर सॉल्व हो गया, चलो फिर पहला वाला सॉल्व हो गया। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है 7 x² 5 माइनस x प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है, यहां तक ये है। अब देखिए इसको अब सॉल्व करते हैं, ये है या नहीं है, पहले इसको तोड़ देते हैं, इसको पहले तोड़ देते हैं, तोड़ने के बाद क्या होगा देखिए, 7 x 5, देखो अब ये जो है ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट से बाहर है, ये अब इसको ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, तो ये ब्रैकेट को जब भी हम तोड़ेंगे तो इसके अंदर जो नंबर है इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, इस सारे नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो इसको हम ब्रैकेट को वहां से तोड़ दे रहे हैं, अब इसको हम अंदर घुसा रहे हैं। देखिए अब x क्या होगा, x यहाँ पे x है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, माइनस बढ़ा दिए, x इंटू एक्स, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले हम लोगों को माइनस का खेल करना है, क्या, पहले माइनस, पहले कोई भी माइनस नहीं, पहले कोई भी साइन का खेल करना है, ऑपरेटर का, उसके बाद ही नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया। तो पहले क्या है हम लोगों का, ये फिर ये तो हो गया, अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस में क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना, प्लस और माइनस से क्या होता है, माइनस होता है ना, तो माइनस बैठा दिए, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन कर दिए, अब क्या होगा, 2 के साथ कितना होगा, ये अंदर जाएगा तो कितना होगा, x। समझ में आ गया ना। अब देखो फिर यहाँ पे 7x², 7 का x² 5 है, 7 का 5 माइनस x मल्टीप्लाई हो कितना हुआ 2 x², और ये कितना हुआ 2x। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं अब वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है, ये है वेरिएबल। तो हम लोग पहला कंडीशन क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2। मगर यहाँ पे देखो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, 5। ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ में आया क्यों है, क्योंकि बिकॉज वेरिएबल the because the highest power of variable कितना हुआ यहाँ पे है 5, इसीलिए नहीं होगा। पहला ही कंडीशन मीट नहीं कर पाया ये, तो क्या होगा, वहीं पे क्लोज हो गया। ये क्या है,
क्या नहीं है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 5। कितना होना चाहिए, 2। नहीं होगा। तो समझ में आ गया। ठीक है, चलो तीसरा नंबर में जाते हैं। तीसरा नंबर, तो तीसरा नंबर हमें चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2x मल्टीप्लाई x प्लस 5 प्लस 1। देखते हैं इसका क्या खेल है, इसके साथ भी थोड़ा खेल लेते हैं इसके साथ थोड़ा भी खेल लेते हैं। तो पहले बैठा देते हैं इसको। क्या है, 2x x प्लस 5, उसके बाद क्या है, प्लस 1। ये है मेरा, इसको हम लोग सॉल्व करना है। उसके बाद देखना ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। देखिए सोल्व करते हैं इसको, देखते हैं। तो शुरू किया जाए कहानी। अब ये ब्रैकेट के बाहर है, इसको ब्रैकेट के अंदर में ले जाना है। ले जाने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना है सबके साथ। तो 2 यहाँ पे पहले प्लस है, तो ये भी प्लस है, प्लस प्लस से क्या होता है, प्लस। पहली जो है सिंबल का काम होगा, ऑपरेटर का काम होगा, उसके बाद ही कोएफिशिएंट या नंबर का काम होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कितना होगा, 2x, ये क्या इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, x। समझ में आ गया, खत्म हो गया। आप ब्रैकेट में दे दें इसको, प्लस ई प्लस ई प्लस प्लस बटा दिए। उसके बाद 2x इंटू कितना है, 5। ठीक है, प्लस 1। अब देखते हैं इसको, अब मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हुआ यहाँ पे, 2x²। यहाँ पे कितना हुआ, 10x। कितना हुआ, 10x। 2 और 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, कितना होगा, 10। और x, तो x बैठ गया प्लस 1। समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आ गया तो कमेंट में लिख देना, हम जरूर समझा देंगे। हम एक्स्ट्रा वीडियो बना के इस कमेंट में लिंक दे देंगे। समझ में आया। चलो फिर देखो, अब ये तो मेरा आ गया, यहाँ पे कहानी खत्म। अब हमको देखना है ये जो कंडीशन है ये मीट कर पा रहा है या नहीं पा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं पहले कंडीशन क्या है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। तो वेरिएबल क्या है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है, क्या होना चाहिए, 2। तो क्या है यहाँ पे, कितना है, 2 है। तो 2 होना चाहिए, तो 2 है। ठीक है, पहला कंडीशन ये, पहला में टेस्ट में पास। अब सेकेंड टेस्ट में क्या है, ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू कितना है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट लिखेंगे। क्या ये, x प्लस c। कितना है ए का वैल्यू, 2। ए इक्वल टू यहाँ कितना है, 2। यहाँ पे भी पास। अब कितना वेरिएबल है, ओनली 1 वेरिएबल। देखिए कितना वेरिएबल, देखो बच्चों, एक से है, तो यहाँ पे भी ये पास। तो पास हो गया तो ये है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पे 12 बोलते हैं इक्वेशन यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। समझ में आया, क्यों, हर एक पॉइंट को मोटिवेट कर लिया। ठीक है, तो अब 4 नंबर क्वेश्चन में चले जाते हैं। 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है 4। क्या है, 2x माइनस 1। तो दे ही दिया है, तो कुछ है नहीं। देखो क्या है यहाँ पे आखिर ये भी देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। पहला कंडीशन क्या है हम लोगों का,
जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। यहाँ तो एक ही है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 1। तो पहला पॉइंट कोई मीट नहीं कर पाया, तो क्या होगा? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा? होगा या नहीं होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना है तो उसका वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2। मगर है कितना? ये। तो वेरिएबल हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है यहाँ पे? 1। That's why it is not a quadratic polynomial. समझ में आया? तब आते हैं 2 नंबर का। 2 नंबर 1 खत्म कंप्लीट हो गया। 2 नंबर में बोला है which of the following equation can be written in the form of ax square plus bx plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a not equal to 0. Right? Let's write it. तो पहला मतलब ये बोला है, ये जो नीचे कौन कौन सा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, जहां पे ए बी सी जो है रियल नंबर और ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है। चलो फिर पहले बैठा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? तो 2 का पहला क्वेश्चन है x माइनस 1 प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0, जहाँ पे x नॉट इक्वल टू 0, जहाँ x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। समझ में आया? तो इसको सोल्व करते हैं। चलो ठीक है, तो एक एलसीएम करते हैं। ये क्या है? 6 होगा शायद यहाँ पे। चलो 6, यहाँ पे शायद 6 है, थोड़ा गलती हुआ है, यहाँ पे थोड़ा 6 है। ठीक है, चलो तो सॉल्व करते हैं। तो इसे एलसीएम करते हैं। पहले क्या करते हैं? एलसीएम करने से पहले इसको इधर ले आते हैं। x माइनस 1 प्लस माइनस 1 बाई 6। देखो, अगर इक्वल जो सिंबल है इधर उस साइड से अगर इधर आए या इधर से इधर आए तो सिंबल जो है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस होगा अगर उस नंबर के सामने अगर प्लस होगा तो इधर यदि वो आएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। अगर उसके सामने न माइनस है, नेगेटिव सिंबल है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा उसके सामने। तो इसके सामने कौन सा सिंबल है? समझ में आया? अगर ये क्या है? इक्वल टू सिंबल है। अगर कोई नंबर इधर से इधर जाएगा तो अगर इसके सामने पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये उधर नेगेटिव है इधर आएगा तो क्या? पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स सिंबल चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज। इधर से उधर गया पॉजिटिव या इधर से गया नेगेटिव या उधर से, तो मतलब मीन्स सिंबल क्या हो जाएगा? चेंज। ठीक है, तो इसको इधर से इधर लाते हैं। इसके सामने क्या है? इसके सामने प्लस, तो इधर क्या होगा? माइनस। तो क्या वहां पे कुछ रहा नहीं रहा? ये तो इधर आ गया ना, तो यहाँ पे रहा 0। क्या रहा? 0। तो हमें आया तक। ठीक है, तो इस पर इसको ले आएंगे। अब नंबर को एक जगह रखना है और जो वेरिएबल है एक जगह रखना है। मन मीन्स जो सेम है वो एक जगह रखेंगे, जो अलग अलग है वो अलग अलग जगह रखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे x प्लस 1 बाई एक्स
तो ये सेम है, तो इसको एक जगह रखेंगे, और ये नंबर है -1 उस पर -6 कितना होगा 0, ये एक जगह रख देंगे। समझ में आया? तो सेम सेम हमेशा एक ही साथ रहेगा, इसलिए हम इसको एक साथ ही रख दिए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं देखो, और एक स्टेप करना है यहाँ पे 1/x, देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -6, -1 -6, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और इस देखो अगर ये जब माइनस सिंबल रहे तो क्या होगा, जो जो बड़ा नंबर होगा, जो हाईएस्ट नंबर होगा, उसके सामने जो सिंबल होगा वही सिंबल यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद कैलकुलेशन करके जो होगा वहां पे यहाँ पे उसको बैठाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे 1 के सामने भी माइनस है, 6 के सामने भी माइनस है, तो क्या होगा ये, तो इसको तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस में तो क्या प्लस हो जाएगा, तो प्लस कितना होगा 7 हो जाएगा। समझ में आया? तो सिंबल बैठा के ठीक है, 0 तो समझ में आया। अब उसके बाद इसको एलसीएम करेंगे, क्या होगा, इसके सामने इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स इसके नीचे हम लोग 1 जानते हैं। अगर इसके सामने कुछ नहीं है मतलब इसके नीचे हम लोग 1 जानते हैं। तो एलसीएम करेंगे तो कितना रहेगा, एक ही रहेगा ना। एलसीएम करेंगे ये कितना रहेगा, कितना, अगर एलसीएम करेंगे तो कितना रहेगा, इसको देखो, पहले इसको हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे, या ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना होगा, x ही होगा, तो x बैठा दिया, कितना बैठा दिया, x बैठा दिया। समझ में आया? तो x, तो मेरा क्या निकला, एलसीएम करके कितना निकला, x निकला। समझ में आया? अब जो मेरा एलसीएम करके जो निकला, इसके नीचे जो है ये इससे डिवाइड होगा, डिवाइड होके जो इसके ऊपर में है उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। समझ में आया? जो इसके नीचे है इसके साथ डिवाइड होगा, डिवाइड होके जो रहेगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अभी देखा ये 1 है, ये x है, अगर x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, x ही बचेगा। मान लो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा हम लोग का, 2 ही बचेगा ना। ऐसा ही x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा x, तो x यहाँ बैठा दिए, ये जो ये वाला x बैठा दिए, तो मल्टीप्लाई तो क्या निकला मेरा, डिवाइड करके क्या निकला, x ने x बैठा दिया, तो मतलब यहाँ पे कंप्लीट होगा इसका। अब उसके बाद ये एक जो है एक पहले बैठा देते हैं। अब इसके नीचे क्या है x, तो अभी इसके नीचे x, x से डिवाइड करेंगे, x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा ना, कितना होगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया? तो अब तो माइनस, ये तो कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद सामने माइनस बैठा दिया, अब देखो 7, ठीक है, इसको बैठा देते हैं। अब तक समझ में आ रहा है ना? ठीक है भाई, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 1 है, अगर आप इसके लिए x क्या है, तो x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, x ही होगा। समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, उसके बाद 0। चलो फिर, और अब ये मल्टीप्लाई करने करेंगे कितना, x² होगा, सर प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। अब इसके बाद माइनस बैठा दिए। अब 7 इंटू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 7x बाई कितना होगा, x इक्वल टू कितना होगा, 0। अब देखो, अब हम लोगों को इसको मल्टीप्लाई करना है, ये इधर से ये इधर से इसको मल्टीप्लाई होगा, मीन्स इसके नीचे जो है उसके नीचे जो ऊपर में जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके ऊपर जो है और उस पार में जो उसके नीचे उसके साथ वो मल्टीप्लाई होगा। मीन्स ये कोना कनी, ये इधर के साथ ये, इसके साथ ये। समझ में आया ना? तो करते हैं फिर, तो और x² प्लस 1 माइनस 7x मल्टीप्लाई कितना, देखो नीचे इसका नीचे क्या है, 1। हम क्या बोले, इसके ऊपर में जो है और उसके नीचे जो है
तो ये उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और इसके नीचे जो है और उसके ऊपर में जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हो रहा है। एक्स इक्वल टू अब कितना हुआ, एक्स समझ आया। ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, समझ आया। बस पहले इसको हम उतरा देते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7x इंटू 1 इक्वल टू एक्स इंटू 0। यहाँ पे थे हम लोग ना, तो अब इसको हम यहाँ बैठा देते हैं। और देखें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी को, अगर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 7 ही होगा ना। तो इसलिए क्या होगा, इसको हम ब्रैकेट में डायरेक्ट लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस 7x इक्वल टू ये। अब x के साथ 0 मल्टीप्लाई है तो कितना होगा, 0 होगा। ये तो समझ में आया ना। ठीक है, फिर तो देखो अब क्या हो रहा है इधर। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे। क्या करेंगे, अरेंज। इसके ऊपर इसका पावर कितना है, इस वेरिएबल में इस x का पावर कितना है, 2। 2 के बाद कितना आता है, 1 आता है। तो एक्स स्क्वायर देखो माइनस उसके बाद 7x प्लस 1 अरेंज कर लिए, ऊपर से नीचे जा रहा है। x का पावर कितना है यहाँ पे, 2। यहाँ भी इसका पावर कितना है, 1। समझ में आएगा ना। तो यही है मेरा, अब इसको यही मेरा आप निकल गया। अब इसको हम डिसाइड करना है ये, अब इसको हम इसका फॉर्म में लिखना है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्म में लिखना है। लिखते हैं तो लिखते हैं भी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये जो x है ना, इसके सामने क्या है, कुछ नहीं, 1 है। इसके सामने क्या है, 1। तो ये मिल गया, ये फॉर्म मिल गया ना। ठीक है, और जहाँ पे 1 क्या, ये क्या रियल नंबर है, बी रियल नंबर है, सी रियल नंबर। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ठीक है, तो क्या कुछ बोला था, क्या है 2 नंबर क्वेश्चन अभी लिखते हैं, इसको लिखते हैं। क्यों है, क्या है आखिर 2 नंबर क्वेश्चन, x प्लस 1 3yx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और बोला है कंडीशन हम लोग को बोल दिया है कि x कभी भी 0 नहीं होगा। इसको हम लोग सोल्व करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म है उसके साथ वो ऐसा ही बनाना है। देखते हैं बनता है नहीं। चलो फिर चलते हैं। और आप ये एक्स स्क्वायर 3x बाई एक्स प्लस 3yx, अब इसको इस पार ले आते हैं तो क्या होगा, देखो इसके सामने क्या है, पॉजिटिव है, प्लस साइन है। हम क्या बोले थे, अगर यदि इधर से इस पार आएगा या इस पार से इस पार आएगा तो जो सिंबल है वो चेंज हो जाएगा। इसके सामने क्या है, पॉजिटिव, तो अगर सिंबल चेंज होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। समझ में आया। चलो अब एलसीएम करते हैं। जैसा था एलसीएम कितना होगा इसका, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं जानते। तो ये क्या है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू 1 तो कितना हुआ, x ही हुआ। समझ में आया। तो अब इसका एलसीएम करते हैं, तो x का एलसीएम कितना होगा, x ही हुआ ना, x इंटू 1 कितना होगा, x ही हुआ। तो x पहले बैठा देते हैं। चलो अब इसके नीचे जो है वो इस नंबर से डिवाइड होगा, वो इससे नंबर से डिवाइड होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके नीचे क्या है, 1, तो x को 1 से डिवाइड करने से कितना x ही निकलेगा ना। जैसे मान लो 2 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना 2 निकलेगा, वैसा ही x को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, वो x ही निकलेगा। इसके ऊपर में क्या है, वो x। ये वाला x पहले बैठा दिए, उसका मल्टीप्लाई। तो मेरा ये डिवाइड करके x से कितना निकला, x निकला, तो x बैठा दिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिए, उसके बाद ये प्लस सिंबल बैठा दिए। समझ में आया। तो अब मेरा क्या है यहाँ पे, 3 ब्रैकेट ओपन, उसके बाद मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पे x, यहाँ पे x,
तो x x से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, कितना होगा बोलो, 1। कितना होगा 1, तो 1 होगा ना, ठीक है। 2 से 2 कितना, अगर जो डिवाइड करेंगे कितना होगा, 2 1 होगा ना। 10 से 10 डिवाइड करेंगे कितना होगा 1। ऐसा ही x x से डिवाइड करेंगे कितना होगा 1। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे माइनस बैठा दिए, अब यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर बैठा दिए, मल्टीप्लाई, इसके नीचे क्या है 1 है ना, तो 1 को इससे डिवाइड कर दिए तो कितना हुआ, क्या बचेगा, x ही निकलेगा ना। जैसे यहाँ देखे तो कितना निकला था x, तो कितना होगा x, कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, इक्वल टू 0। समझ में आ गया, ये समझ में आएगा ना। नहीं आएगा तो कमेंट में बोल देना सर, कमेंट समझ में नहीं आया हम समझा देंगे समझा देंगे, ठीक है। चलो फिर चलते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। देखो अब ये x से मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 कितना होगा 3, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा एक्स का पावर 3 कितना होगा 3। देख लो ये कैसे हो रहा है, ये अगर मालूम नहीं किसी को देखो तो एक्स स्क्वायर एक्स का पावर कितना है 2 है और एक्स मीन्स इसका पावर 1 है। तो हम जो मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो इसका पावर है क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर प्लस हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो पहले जो सिंबल है वो, जो पावर है वो क्या हो जाएगा माइनस। समझ में ना, तो यह मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो 2 + 1, इसका सुपर में क्या है कितना पावर 2 है और इसका पावर कितना है 1, तो 2 + 1 हो गया तो कितना होगा ये। समझ में आया ना, आया नहीं आया, देखो ये ऐसे ये आता है, समझ में आया। चलो फिर इक्वल टू ये तो मेरा हुआ x = 0। समझ में, अब देखो क्या बोले थे, इसके नीचे क्या होगा, तो अब इसको हमको तोड़ना है ना, एक साथ रखना है, तो इसके ये वाला नीचे वाला इसके ऊपर से मल्टीप्लाई होगा और इसके ऊपर में जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो फिर करा देते हैं, मल्टीप्लाई हुआ तो फिर करा देते हैं, क्या है ठीक है। चलो इक्वल टू x इंटू कितना होगा 0। देखो कोई भी नंबर जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, वही सेम ही नंबर होगा। 10 के 10 इंटू 1 10, 11 इंटू 1 11, 100 इंटू 1 100, ऐसा ही। बस इसलिए हम इसको सेम लिख देते हैं। ये समझ में आ गया है ना क्या बोल रहे हैं, समझ में आया तो ये क्या होगा x से 0 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0 ही होता है ना, तो 0 ही होगा, ठीक है। तो अब हम इसको पहले सजाएंगे, पहले बड़ा हाईएस्ट पावर कितना है वेरिएबल का, ये है 3 + x² + 3, इसके सामने क्या है नेगेटिव है ना, नेगेटिव बना देंगे, ठीक है। चलो अब फिर इक्वल टू 0, हाँ चलेंगे सर, यहीं पे नहीं बस यहीं पे रहना है, ये है। अब इसको हम इसको लिखेंगे, देखते हैं लिखा जाता है नहीं आता है। देखो यहाँ हम लोग आप लोग क्या बोले थे, जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना होगा 2 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है ये क्या है, ये तो 3 है, 3 होने से होगा बताओ, होगा 3 होने से नहीं होगा ना, तो ये मिटिगेट नहीं कर रहा है, तो ये लिखा नहीं जाएगा, तो ये लिखा नहीं जाएगा, समझ में आएगा ना, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, समझ में आ गया।